जय श्री राम। मैं अंकित, आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस आने वाले मंडे के लिए और आने वाले कुछ डेज के लिए। ठीक है, ये है निफ्टी का 2 ईयर्स का डेली चार्ट और यहाँ पे जो मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट किया है वो है 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि फिलहाल क्या चल रहा है 200 डेज का मूविंग एवरेज 25206। ठीक है, 25206। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जो थर्सडे को क्लोजिंग आई है, क्योंकि फ्राइडे को तो गुड फ्राइडे था तो मार्केट बंद था, थर्सडे को जो क्लोजिंग आई है वो क्या आई है 22713। ठीक है, 22713, यानी कि अभी भी आप तो 2400-2500 पॉइंट दूर है 200 दिन के मूविंग एवरेज से। निफ्टी स्पॉट लास्ट डे देखो, निफ्टी स्पॉट लास्ट डे क्लोज at the rate 22713, while 200 day SMA is 25206, still almost 2500 points away from last close, which is sign of oversold zones। तो क्या आपको बाई करना चाहिए? नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट नंबर 1 अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया। ठीक है, अब अपने डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या डिस्कस करेंगे कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे देखो निफ्टी क्या था 2356 था, तब RSI कितना आ गया था 22, और यहाँ जब निफ्टी ऊपर चला गया 22713 तब तक RSI कितना आ गया 39। मतलब प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन RSI ऊपर आ रहा है। वापस समझो आप, प्राइस यहाँ पे निफ्टी का नीचे जा रहा है और RSI ऊपर आ रहा है। RSI का मतलब क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मतलब ये बता रहा है कि स्ट्रेंथ में इंडेक्स में जो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है वो कितना है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि और अपमूव आए। वो अपमूव कहाँ तक आ सकता है? तो पास्ट के जो ऑब्जर्वेशन है मैंने RSI के ऊपर कि पास्ट में जब ये ट्रिपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस हुआ था ना, इसको 1 3 1 2 3, ये ट्रिपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस जब हुआ था पास्ट में, तो क्या कितना पॉइंट का रैली आया था, ये मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है, जो मैं आपको मेंबर्स ओनली वीडियो है। तो आप अगर यूट्यूब के मेंबर नहीं हो तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो कि ट्रिपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस होने के बाद कितनी रैली आती है। ठीक है, यहाँ पे आप ये जो है सिल्वर लेवल है और गोल्ड लेवल है, तो ये गोल्ड लेवल में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। और ड्यूरिंग मार्केट अगर कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा तो जो मेंबर्स ओनली वीडियोस है, मेंबर्स ओनली शॉर्ट्स है, तो वो शॉर्ट्स बना के भी मैं बताऊंगा कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है क्या है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। इसमें 7 टेक्निकल पैरामीटर्स मैंने डिस्कस किए जो बता रहे हैं कि निफ्टी का आने वाला पॉसिबल मूव क्या हो सकता है और कितने पॉइंट का हो सकता है। तो ये ट्रिपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस जब भी क्रिएट हुआ है तो कितने पॉइंट की रैली आई है, ये अगर आपको डिटेल में समझना हो तो ये आप वीडियो देख लेना। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये है कि आने वाले टाइम में एक अपमूव आ सकता है। वो कहाँ तक आ सकता है वो मैंने इस वीडियो में बताया, लेकिन अब मार्केट में जब भी डिप आएगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लिख देते हैं निफ्टी spot on daily chart showing triple positive divergence, which is good sign। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निफ्टी 50 में टोटल 50 स्टॉक रहते हैं। ठीक है, निफ्टी 50 में टोटल 50 स्टॉक रहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मैंने जो डेटा निकाला है कि ये आपको डेटा कोई निकाल के नहीं देगा कि निफ्टी 50 के 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कितने स्टॉक चल रहे हैं। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे 50 में से 40 स्टॉक, मतलब 80% निफ्टी स्टॉक जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, विच इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड साइन। सो आउट ऑफ निफ्टी 50
stocks 40 stocks 40 stocks are trading below 200 day moving average, ठीक है, which is extremely oversold sign, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 अपन ने डिस्कस किया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। 7 इंडिकेटर मैंने यहाँ बताए हैं, 4 मैं आपको बता रहा हूँ, 3 आप वो वीडियो में और देख लेना। और दूसरा देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 4th वाला पॉइंट है, अपन ने अभी तक 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि पहला निफ्टी स्पॉट जो है, देखो ये अपने इसको थोड़ा ऐसे कर देते ताकि क्या आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आए, ठीक है, यहाँ क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। निफ्टी स्पॉट लास्ट डे क्लोज हुआ है 22,713, 200 दिन का मूविंग एवरेज 25,200 2500 पॉइंट अभी भी दूर है, साइन ऑफ एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड साइन। निफ्टी स्पॉट ऑन डेली चार्ट शोइंग ट्रिपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस विच इज गुड साइन, ठीक है। आउट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स 40 स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आप भी निकाल सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी 50, यहाँ पे आप निफ्टी 50 की जगह निफ्टी 500 भी चूज कर सकते हो, निफ्टी 200 भी कर सकते हो। मैंने निफ्टी 50 के स्टॉक्स चूज किए, और इस वीडियो में मैंने और एक पैरामीटर बताया, वो भी आप देख लेना। ये जो वीडियो मैंने और एक पैरामीटर बताया कि कैसे अपने स्टॉक जो ओवरसोल्ड है उसके बाद किस तरह से रैली आती है, क्या होता है, वो डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की उस वीडियो में, तो आप देख लेना। तो ये अपन ने देख लिया कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उसमें जो 40 स्टॉक्स है वो एक्सट्रीमली अभी ओवरसोल्ड जोन में चल रहे हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, इसको क्लोज करते हैं। थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर रहा है तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें। और देखो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले हो सकता है अभी स्टार्ट होने में टाइम लगे। निफ्टी के जो अपन ने डिस्कस किए हैं इम्पॉर्टेंट, देखो 22,713 का क्लोजिंग था, 200 दिन का मूविंग एवरेज 25,206 जो कि 2,500 पॉइंट्स दूर है, साइन ऑफ एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड साइन। निफ्टी ऑन डेली चार्ट शोइंग ट्रिपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जो कि मैंने आपको दिखाया, विच इज गुड साइन। वहाँ से ऑलरेडी 500 पॉइंट की रैली आ चुकी है, ठीक है। आउट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स 40 स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज विच इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड साइन, ठीक है। अब देखो आप 5 साल का वीकली चार्ट है, यहाँ पे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, तो आप देखो ये ये ऑलमोस्ट टच कर दिया और ये टच कर दिया, तो जब तक ये लेवल के ऊपर वीकली क्लोज आ रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। टिल द टाइम निफ्टी स्पॉट ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस holds 20 to 180 levels, no need to worry। उसके तो उसके बाद अपने बाद में करेंगे, ठीक है। वीकली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से 20 to 180 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक आपको घबराने वाली बात नहीं है। रैली कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, क्या हो सकती है, उसके लिए मैंने आपको बोल दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये ज्वाइन बटन दबाना है और मेंबरशिप आपको लेनी है। बाकी मैं आपको डिटेल में बता ही रहा हूँ कि क्या क्या पैरामीटर्स सेट किए हुए। 200 दिन मूविंग एवरेज, डेली चार्ट में ट्रिपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस, निफ्टी 50 स्टॉक्स। अगेन पॉइंट नंबर आप 4 अगर देखोगे तो पॉइंट नंबर 4 आपका यही हो जाएगा कि निफ्टी स्पॉट ऑन वीकली चार्ट टेकिंग सपोर्ट एट लोअर ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये क्लियर कट मैंने आपको बता दिया। और अब अपने देखो अगर निफ्टी का अगर वो 1 मंथ वाला 30 मिनट्स वाला चार्ट देखते हैं जो गैप फिलिंग वाला, तो देखो वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि गैप्स तो बहुत सारे छूटे हुए हैं, ठीक है। गैप तो ये भी छूटा हुआ है, ठीक है, ये तो फिल हो गया था, ये भी एक बड़ा गैप छूटा हुआ है, ये फिल हो गया था,
ये भी एक बड़ा गैप छूटा हुआ है, ठीक है। अभी ये गैप फिल हो गया था, ठीक है, ये गैप फिल हो गया था। तो अब निफ्टी ये गैप फिल करेगा अगर, और ये गैप अगर फिल करता है तो 22 23 250 300 तक आ सकता है। तो ये कब तक आ सकता है ये मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको मैंने जहाँ पे इस वीडियो में 7 इंडिकेटर्स डिस्कस किए हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको 4 बता दिए, और जो 3 बाकी इंडिकेटर्स हैं जो कि इशारा कर रहे हैं कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है और एग्जैक्टली कहाँ तक पहुँच सकता है, कब तक पहुँच सकता है। तो वो आप वीकली चार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैंने शेयर किया है इस वीडियो में, वो वाले वीडियो में, कि निफ्टी जब पर्टिकुलर एक मूविंग एवरेज को पकड़ के चलता है तो निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है। अच्छा, दूसरा अपने बैंक निफ्टी पे आते हैं। तो इस वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। लाइक करने में आप कंजूसी करते हो, इसीलिए मेरे को ज्वाइन बटन लगाना पड़ा। और इतना कुछ मैंने पास्ट में शेयर किया, ऑलमोस्ट 1250-1300 वीडियो बनाए हैं, जो कि मैंने कभी भी ज्वाइन बटन नहीं लगाया। तो आप देख सकते हो वीडियोस पे व्यू आते हैं कितने, 200 300 400 500, ठीक है, इससे ज़्यादा व्यू नहीं आते। तो इसलिए मैंने ज्वाइन बटन लगा दिया कि जो सीरियस होगा, सीरियसली जिसको काम करना होगा, वो मेंबरशिप बाई करके वीडियो देखेगा, जो कि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, ठीक है। अब आप लाइक करने में कंजूसी करते हो, लाइक करो, और नीचे एक हाइप बटन दिया हुआ था, उसको हाइप भी करो ताकि यूट्यूब प्रमोट करे वीडियोज़ को। तो हाइप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी का 200 दिन का मूविंग एवरेज क्या है अभी, 57313, ठीक है। बैंक निफ्टी में आप देखो, मैं आपको बताया, पहले भी बताया था मैंने वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, और ऑलमोस्ट ये भी सपोर्ट। तो जब तक ये लेवल होल्ड है ना बैंक निफ्टी में, तब तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ये लेवल कौन सा है, 49500। टिल द टाइम बैंक निफ्टी स्पॉट होल्डिंग अबव 49500 और क्लोजिंग अबव 49500, नो नीड टू वरी। जब तक 49500 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं तब तक मेरे हिसाब से घबराने वाली ऐसा कोई बात है नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी ऊपर कहाँ तक जा सकता है मैंने बताया उसमें, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना 1 मंथ के 30 मिनट वाले चार्ट में, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप छूटा हुआ है, फिर यहाँ पे भी एक गैप छूटा हुआ है, फिर ये गैप तो चलो ऑलमोस्ट भर गया, ये एक गैप छूटा हुआ है, तो ये गैप आपका भर गया, फिर ये एक गैप छूटा हुआ है, ठीक है, फिर ये एक गैप छूटा हुआ है। तो इतना तो बैर मिनिमम बैंक निफ्टी आना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक 52,200 300 तक। बाकी आपको एक बात बताता हूँ कि वीडियो में मैंने काफ़ी बताने की कोशिश की डिटेल में, और आपको इस वीडियो में भी 4 पॉइंट बता दिए कि निफ्टी 200 इज मूविंग एवरेज के कितना दूर चला गया है। दूसरा, निफ्टी ट्रिपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, विच इज़ वेरी गुड साइन। पास्ट में जब ऐसा ट्रिपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस हुआ था तो कितने पॉइंट्स की रैली आई थी वो मैंने उस वीडियो में बताया, तो वो वीडियो में आप देख सकते हो। निफ्टी 50 के 40 स्टॉक्स एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में, क्योंकि 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे, विच इज़ अगेन गुड साइन, मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिर सकता है। और निफ्टी स्पॉट, ठीक है, यहाँ मैं ठीक कर देता हूँ, निफ्टी स्पॉट ऑन वीकली चार्ट आपको बता दिया कि टेकिंग सपोर्ट एट लोअर ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब दूसरा, अभी एज पर गिफ्ट निफ्टी we may open near 22,550, so what should be decision after that। देखो, अगर 22,550 खुलते हैं उसके बाद क्या डिसीजन आना चाहिए, ये मैंने उस वीडियो में नहीं बताया, यहाँ बताने की मैं कोशिश करता हूँ कि 22,550 के आसपास खुलते हो तो देखो, ये गैप तो ऑलरेडी अपन ने यहाँ समझ लो, ये जो गैप क्रिएट हुआ था ये तो भर गया, ठीक है। लेकिन जब तक आप पर्टिकुलर 22,600 और ये लेवल 22,400 के ऊपर हो तब तक कोई दिक्कत है नहीं एज सच टेक्निकली। 22,400 और 22,600 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 22,400 to 22,500 is
क्रूशियल इमीडिएट सपोर्ट जोन, ठीक है। ये एक सपोर्ट जोन है, जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है तब तक दिक्कत नहीं है, बाद में अपने खैर डेली डिस्कस करेंगे। बाकी ये 4 पॉइंटर्स मैंने बताए हैं इस वीडियो में, और एग्जैक्टली आपको वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करना है। वीडियो का डिस्क्लेमर ये है, अपन ने जो भी डिस्कस किया है प्योरली टेक्निकल सेटअप के हिसाब से किया है। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। और 7 में से 4-5 पॉइंट तो मैंने इस पॉइंट में डिस्कस कर दिए, अब 2-3 पॉइंट जो बचे हुए उसके लिए आप ये वीडियो देखो। और प्लीज़ अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। वीडियो में कमेंट करके बताओ आपको और आने वाले टाइम में किस तरह के वीडियोस चाहिए, और वीडियो को लाइक करो और हाइप बटन दबा दो ताकि मेरे को भी अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।